नमस्कार प्रिय श्रोता, अपने शरीर को आराम दे, अपनी सांसों को गहरा करें और अपने मन को शांत होने दे। आज हम आपको ले चलेंगे महाभारत में वर्णित श्री कृष्ण की अद्भुत कथा की यात्रा पर। यह केवल एक कहानी नहीं है, यह धर्म, प्रेम और जीवन के गहन सत्यों का एक दिव्य संगम है। तो आइए इस पावन यात्रा पर चलें। सुनते सुनते आप धीरे धीरे नींद की गोद में चले जाएं। शुभ रात्रि। जब पृथ्वी पर अधर्म का बोझ असहनीय हो गया, जब अत्याचार और पाप का अंधकार चारों ओर फैल गया, तब स्वयं भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लेने का निर्णय लिया। महाभारत हमें बताता है कि श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था, एक ऐसे समय में जब धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष अपने चरम पर था। मथुरा नगरी में एक क्रूर राजा कंस का शासन था। वो अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था और जब उसका विवाह वसुदेव से हुआ तो कंस स्वयं रथ चलाकर उन्हें विदा करने चला। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख कंस, जिस देवकी का तू इतना सम्मान कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरे विनाश का कारण बनेगी। ये सुनते ही कंस का हृदय भय से कांप उठा। उसने तत्काल देवकी के बाल पकड़ लिए और उसे मारने के लिए तलवार उठाई। वसुदेव ने विनती की और वचन दिया कि वे अपनी हर संतान कंस को सौंप देंगे। इस प्रकार देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया गया। कंस ने उनकी पहली 6 संतानों को जन्म लेते ही पत्थर पर पटक कर मार डाला। 7वीं संतान, जो बलराम थे, योगमाया के प्रभाव से देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गए और इस प्रकार वे गोकुल में सुरक्षित रहे। फिर आया वो पावन क्षण जब 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान का जन्म होने वाला था। रोहिणी नक्षत्र में श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात के समय जब घोर वर्षा हो रही थी और आकाश में बिजली चमक रही थी, कारागार में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी और वसुदेव ने देखा कि उनके सामने 4 भुजाओं वाला शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु स्वयं खड़े हैं। उन्होंने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे मानव रूप में प्रकट होंगे। तत्क्षण वह दिव्य रूप एक सुंदर शिशु में परिवर्तित हो गया। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, कारागार में अलौकिक घटनाएं होने लगी। सभी रक्षक गहरी निद्रा में सो गए, मानो किसी ने उन पर जादू कर दिया हो। वसुदेव की बेड़ियां स्वयं खुल गई और कारागार के भारी भरकम द्वार अपने आप खुल गए। एक दिव्य आवाज ने वसुदेव को आदेश दिया कि वे तुरंत शिशु को लेकर यमुना पार करें और गोकुल में नंद के घर पहुंचे। वसुदेव ने नवजात कृष्ण को एक टोकरी में रखा और अपने सिर पर उठाकर यमुना की ओर चल पड़े। उस रात यमुना में प्रचंड बाढ़ आई हुई थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव नदी में उतरे, शेषनाग ने अपने फनों का छत्र बनाकर शिशु कृष्ण को वर्षा से बचाया। और जब यमुना की लहरें इतनी ऊंची हो गई कि शिशु को छू सके, तब कृष्ण ने अपने छोटे छोटे चरणों को यमुना के जल में स्पर्श किया और तत्काल नदी का जल विभाजित हो गया। वसुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंचे, जहां नंद बाबा के घर में यशोदा मां ने अभी अभी एक कन्या को जन्म दिया था। योगमाया के प्रभाव से सभी सो रहे थे। वसुदेव ने चुपचाप कृष्ण को यशोदा के पास लेटा दिया और कन्या को लेकर वापस कारागार लौट आए। जब कन्या के रोने की आवाज सुनकर कंस कारागार में आया और उस शिशु को मारने के लिए पत्थर पर पटकने लगा, तो वो कन्या उसके हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जा चुका है, तेरा विनाश निश्चित है। इस प्रकार महाभारत में वर्णित है कि कैसे भगवान कृष्ण ने गोकुल में अपनी बाल लीलाएं आरंभ की। नंद बाबा और यशोदा माता को तो ये पता भी नहीं था कि उनके घर में कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान आए हैं। गोकुल के वृंदावन में कृष्ण और बलराम का बचपन अत्यंत आनंदमय था। महाभारत हमें बताता है कि यद्यपि कृष्ण एक साधारण ग्वाल बालक की तरह बड़े हो रहे थे, उनके भीतर की दिव्यता समय समय पर प्रकट होती रहती थी। जब वे केवल 3 महीने के थे,
तब एक राक्षसी पूतना ने उन्हें मारने का प्रयास किया। कंस ने उसे भेजा था। पूतना ने अपने स्तनों में विष लगाया और एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर यशोदा के घर आई। लेकिन शिशु कृष्ण ने जैसे ही उसका दूध पीना शुरू किया, उन्होंने इतनी शक्ति से दूध खींचा कि पूतना की प्राणवायु ही खिंच गई। वो अपने असली राक्षसी रूप में आ गई और चीखती हुई गोकुल से बाहर गिर पड़ी। ये देखकर सभी ग्वालवासी आश्चर्यचकित रह गए। ये कृष्ण की पहली दिव्य लीला थी, जिसने उनके असाधारण स्वरूप की ओर संकेत किया। जब कृष्ण कुछ बड़े हुए और घुटनों के बल चलने लगे, तो एक दिन यशोदा ने उन्हें एक चक्की से बांध दिया ताकि वे शरारत न कर सके। लेकिन बालक कृष्ण उस भारी चक्की को घसीटते हुए बाहर निकल गए और उसे दो विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच से खींच ले गए। वे वृक्ष वास्तव में नलकुबर और मणिग्रीव नामक दो यक्ष थे, जिन्हें नारद मुनि के शाप से वृक्ष बनना पड़ा था। कृष्ण के स्पर्श से वे मुक्त हो गए। कृष्ण की शरारतें गोकुल में प्रसिद्ध थी। वे अपने सखाओं के साथ मिलकर गोपियों के घरों से माखन चुराते थे। जब गोपियां माखन की हांडियां ऊंचाई पर रख देती, तो कृष्ण अपने सखाओं के कंधों पर चढ़कर या लाठी का सहारा लेकर उन्हें तोड़ देते। महाभारत में इन लीलाओं का वर्णन इसलिए है क्योंकि ये केवल बाल क्रीड़ाएं नहीं थी, बल्कि भगवान की उन लीलाओं का हिस्सा थी जो भक्तों को आनंद प्रदान करती थी। एक दिन गोपियों ने यशोदा से कृष्ण की शिकायत की। यशोदा ने कृष्ण को पकड़ा और पूछा, क्या तुमने माटी खाई है? कृष्ण ने मासूमियत से कहा, नहीं मां। तब यशोदा ने कहा, तो मुंह खोल कर दिखाओ। जब कृष्ण ने अपना मुख खोला, तो यशोदा को उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हुए। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पर्वत, नदियां, महासागर, सभी लोक, देवता, असुर, मनुष्य और स्वयं गोकुल भी। यशोदा अवाक रह गई। उन्हें एहसास हुआ कि ये बालक कोई साधारण मानव नहीं है। लेकिन तुरंत ही योगमाया ने अपना प्रभाव डाला और यशोदा को फिर से वात्सल्य प्रेम में डुबो दिया। वे भूल गई कि उन्होंने क्या देखा था। जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते गए, कंस उन्हें मारने के लिए एक के बाद एक राक्षस भेजता रहा। बकासुर नामक एक विशालकाय बगुले के रूप में एक राक्षस आया, जिसने कृष्ण और उनके सखाओं को निगल लिया। लेकिन कृष्ण ने अपने गले को इतना गर्म कर दिया कि बकासुर को उन्हें बाहर निकालना पड़ा और फिर कृष्ण ने उसकी चोंच फाड़कर उसे मार डाला। अघासुर नामक एक विशालकाय अजगर आया, जिसका मुंह एक गुफा की तरह था। कृष्ण ने अंदर से उसके प्राण ले लिए। इन सभी घटनाओं से गोकुल वासियों को यह विश्वास हो गया कि कृष्ण में कुछ अलौकिक शक्ति है। लेकिन माया ऐसी थी कि वे फिर से अपने प्रेम में खो जाते। कृष्ण के बचपन की ये लीलाएं महाभारत में इसलिए वर्णित है क्योंकि ये दिखाती है कि भगवान सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे वे किसी भी रूप में हों। कृष्ण जब किशोर अवस्था में पहुंचे, तो वृंदावन में एक और भयंकर समस्या उत्पन्न हुई। यमुना नदी में कालिया नाग नामक एक विषैला सर्प रहता था, जिसके विष से यमुना का जल इतना जहरीला हो गया था कि कोई भी प्राणी उस जल को छू नहीं सकता था। पक्षी यदि उस स्थान के ऊपर से उड़ते तो भी गिर जाते। एक दिन कृष्ण यमुना के उस भाग में पहुंचे जहां कालिया रहता था। वहां एक कदम का वृक्ष था। कृष्ण उस पर चढ़े और वहां से यमुना के विषैले जल में कूद गए। कालिया नाग अपनी अनेक पत्नियों के साथ बाहर आया और कृष्ण को अपने फनों में जकड़ लिया। किनारे पर खड़े लोग भयभीत हो गए। यशोदा माता का हृदय टूट गया ये देखकर कि उनका लाला सर्प के फनों में जकड़ा हुआ है। लेकिन अचानक कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। वे सर्प के बंधन से मुक्त हो गए और कालिया के फनों पर नृत्य करने लगे। उनके चरणों का भार इतना था कि कालिया की शक्ति क्षीण होने लगी। तब कालिया की पत्नियों ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उनके पति को क्षमा कर दें। कृष्ण ने कालिया से कहा कि वह यमुना छोड़कर समुद्र में चला जाए। कालिया ने कृष्ण को प्रणाम किया और अपनी पत्नियों सहित समुद्र को चला गया। यमुना का जल पुनः शुद्ध हो गया।
ये घटना महाभारत में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दर्शाती है कि बुराई को समाप्त करना आवश्यक है, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। समय बीतता गया और शरद ऋतु आ गई। गोकुल में प्रति वर्ष इंद्र देवता की पूजा होती थी क्योंकि वे वर्षा के देवता है। लेकिन उस वर्ष कृष्ण ने एक क्रांतिकारी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इंद्र की पूजा करने के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो पर्वत ही उन्हें घास, जल और आश्रय प्रदान करता है। ये महाभारत में वर्णित एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जो कर्मकांड से अधिक कर्म के महत्व को दर्शाती है। कृष्ण का तर्क था कि हमें उसकी पूजा करनी चाहिए जो वास्तव में हमारा पालन पोषण करता है। नंद और अन्य ग्वालों ने कृष्ण की बात मान ली। ये देखकर इंद्र का अहंकार जाग उठा। वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने संवर्तक नामक मेघों को आदेश दिया कि वे गोकुल पर इतनी भयंकर वर्षा करें कि पूरा गोकुल नष्ट हो जाए। घोर वर्षा शुरू हो गई। निरंतर 7 दिन और 7 रात तक ऐसी वर्षा हुई कि गोकुल में जल ही जल भर गया। तब कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी छोटी सी उंगली पर संपूर्ण गोवर्धन पर्वत उठा लिया, जैसे कोई छाता उठाता है। सभी ग्वालवासी गाय बछड़े पर्वत के नीचे आ गए और वर्षा से सुरक्षित हो गए। 7 दिन तक कृष्ण ने उस पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किए रखा, बिना थके, बिना हिले। इंद्र जब ये चमत्कार देख रहे थे तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने वर्षा रोक दी और स्वर्ग से उतरकर कृष्ण के समक्ष आए। उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी और कहा, मुझे अब समझ आया कि आप कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं नारायण हैं। इंद्र ने कृष्ण को गोविंद की उपाधि दी, गायों और गोकुल वासियों का स्वामी। महाभारत में वर्णित कृष्ण की रास लीला केवल एक नृत्य नहीं थी, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक थी। जब कृष्ण युवा हुए तो वृंदावन की गोपियों का उनके प्रति प्रेम अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। यह प्रेम कोई सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि भक्ति का सर्वोच्च रूप था। शरद पूर्णिमा की एक रात, जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में था, कृष्ण ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई। वो मधुर स्वर वृंदावन के हर कोने में फैल गया। गोपियां अपने अपने घरों से अपने सभी कार्यों को छोड़कर यमुना के तट पर दौड़ी चली आईं। उनका मन केवल एक ही स्थान पर था, कृष्ण के चरणों में। कृष्ण ने जब उन्हें देखा तो पहले उन्हें वापस जाने के लिए कहा, लेकिन गोपियों ने विनती की, हे कृष्ण, हमारा मन, हमारा प्राण, हमारी आत्मा सब आप में ही समाहित है। कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने रास लीला आरंभ की। कृष्ण ने अपनी योगमाया से ऐसा किया कि हर गोपी को लगा कि कृष्ण केवल उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं। वास्तव में कृष्ण ने अपने अनेक रूप धारण कर लिए और प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य किया। यमुना का तट दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। देवता स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। लेकिन जब गोपियों को थोड़ा अहंकार हुआ तो कृष्ण तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। गोपियां विरह में व्याकुल हो गई। वे कृष्ण को खोजती हुई वन वन भटकने लगी। अंततः कृष्ण पुनः प्रकट हुए और कहा, मैं अंतर्ध्यान इसलिए हुआ ताकि आपका प्रेम और गहरा हो जाए। जैसे अंधकार के बाद प्रकाश अधिक सुंदर लगता है, वैसे ही वियोग के बाद मिलन अधिक मधुर होता है। इस समय तक कंस को पता चल गया था कि देवकी का वो पुत्र जो उसे मारने वाला है गोकुल में जीवित है। उसने अपने मंत्री अक्रूर को गोकुल भेजा। अक्रूर गोकुल पहुंचे और कृष्ण को मथुरा आने का निमंत्रण दिया। यद्यपि अक्रूर कंस के मंत्री थे, लेकिन हृदय से कृष्ण के भक्त थे। जब गोकुल में यह समाचार फैला कि कृष्ण और बलराम मथुरा जा रहे हैं, तो पूरे गोकुल में शोक छा गया। गोपियां रोने लगी, ग्वाल बालक दुखी हो गए। यशोदा माता का तो हृदय ही टूट गया। महाभारत में इस विदाई का बहुत मार्मिक वर्णन है। जब कृष्ण रथ पर बैठे तो गोपियां रथ के पहियों के आगे लेट गई। कृष्ण ने उन्हें समझाया, मैं शरीर से भले ही यहां से जा रहा हूं, लेकिन मेरा हृदय सदा वृंदावन में ही रहेगा।
यशोदा माता ने कृष्ण को गले लगाया और कहा, मेरे लाला, जल्दी वापस आ जाना। कृष्ण की आंखों में भी आंसू थे। रथ धीरे धीरे गोकुल से दूर होता गया। गोपियां तब तक खड़ी रही जब तक रथ की धूल भी दिखाई देना बंद नहीं हो गई। वृंदावन में सन्नाटा छा गया। लेकिन ये विरह भी एक लीला थी, ये सिखाने के लिए कि सच्चा प्रेम दूरी से नहीं बदलता। जब कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे तो वहां का वातावरण गोकुल से बिल्कुल भिन्न था। मथुरा एक विशाल नगरी थी जहां कंस का आतंक राज था। महाभारत में वर्णित है कि जैसे ही कृष्ण मथुरा की सड़कों पर चले, नगरवासियों को एक अजीब शांति और आशा का अनुभव हुआ। मार्ग में एक कुबड़ी स्त्री मिली जो कंस के लिए चंदन बनाती थी। उसका नाम त्रिवक्रा था। कृष्ण ने उससे कुछ चंदन मांगा। उसने प्रेम से दिया। कृष्ण ने उसकी ठुड्डी पकड़ी और पैर दबाए और उसका कुबड़ापन दूर हो गया। वो अत्यंत सुंदर स्त्री बन गई। ये घटना दर्शाती है कि कृष्ण की करुणा सभी के लिए समान थी। कंस ने कृष्ण और बलराम के लिए कई जाल बिछाए थे। सबसे पहले उसने एक विशाल हाथी उन पर छोड़ा। कुवलयापीड़ नाम के उस हाथी को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया था मनुष्यों को मारने के लिए। जब वो हाथी कृष्ण की ओर दौड़ा तो कृष्ण ने बड़ी सहजता से उसे पकड़ा और उसके दांत उखाड़ लिए। अगले दिन धनुष यज्ञ का आयोजन था। कंस ने एक विशाल धनुष रखवाया था। वो धनुष इतना पवित्र था कि उसे तोड़ने का प्रयास करना अपराध माना जाता था। लेकिन कृष्ण ने जैसे ही उस धनुष को छुआ, वो तत्काल 2 टुकड़ों में टूट गया। उसकी ध्वनि इतनी तेज थी कि पूरी मथुरा नगरी में गूंज गई। कंस समझ गया कि ये कोई साधारण युवक नहीं है। उसने अपने सबसे शक्तिशाली पहलवान चाणूर और मुष्टिक को आदेश दिया कि वे कृष्ण और बलराम से युद्ध करें। महाभारत में इस मल्ल युद्ध का बहुत विस्तृत वर्णन है। चाणूर और मुष्टिक विशालकाय पहलवान थे, लेकिन कृष्ण और बलराम के सामने वे कुछ भी नहीं थे। बलराम ने मुष्टिक को और कृष्ण ने चाणूर को उठाकर पटका। दोनों पहलवानों की तत्काल मृत्यु हो गई। कंस क्रोध से कांप उठा। उसने अपनी तलवार निकाली, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, कृष्ण ने एक छलांग लगाई और सीधे कंस के सिंहासन पर पहुंच गए। उन्होंने कंस के बाल पकड़े और उसे नीचे खींच लिया। फिर उसे रंगभूमि में घसीटा और पृथ्वी पर पटका। कंस की मृत्यु हो गई। ये वो क्षण था जिसके लिए कृष्ण ने अवतार लिया था। देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त कराया गया। जब देवकी ने कृष्ण को देखा तो उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। कृष्ण ने अपने माता पिता के चरण छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। कंस के पिता उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनाया गया। मथुरा में धर्म की पुनर्स्थापना हुई। लोग प्रसन्न थे, लेकिन कृष्ण जानते थे कि उनका कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। कंस के वध के बाद कृष्ण और बलराम ने गुरु संदीपनी के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण की। महाभारत में वर्णित है कि यद्यपि कृष्ण सर्वज्ञ थे, फिर भी उन्होंने मानव धर्म का पालन करते हुए गुरु के पास शिक्षा ग्रहण की। ये संदेश देने के लिए कि गुरु का सम्मान और शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक है। गुरु संदीपनी उज्जैन में रहते थे। कृष्ण और बलराम ने उनके आश्रम में 64 दिनों में ही 64 कलाओं में निपुणता प्राप्त कर ली। इन कलाओं में शस्त्र विद्या, शास्त्र ज्ञान, संगीत, नृत्य और अन्य सभी विद्याएं शामिल थी। जब शिक्षा पूर्ण हुई तो कृष्ण और बलराम ने गुरु से पूछा कि वे गुरु दक्षिणा के रूप में क्या चाहते हैं। गुरु संदीपनी ने कहा कि उनका एक पुत्र था जो समुद्र में डूब गया था। कृष्ण और बलराम समुद्र में गए और गुरुपुत्र को जीवित वापस लाकर गुरु संदीपनी को सौंप दिया। ये घटना कृष्ण की गुरु भक्ति और सामर्थ्य दोनों को प्रदर्शित करती है। मथुरा लौटने के बाद कृष्ण के सामने एक नई चुनौती आई। जरासंध, जो एक अत्यंत शक्तिशाली राजा था, ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया क्योंकि कृष्ण ने कंस को मार दिया था। महाभारत में वर्णित है कि जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया।
हर बार कृष्ण और बलराम ने उसे परास्त किया, लेकिन जरासंध फिर से आता रहा। कृष्ण समझ गए कि यदि ये युद्ध इसी प्रकार चलता रहा तो मथुरा के निर्दोष नागरिकों को कष्ट होता रहेगा। इसलिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वे एक नई नगरी बसाएंगे जो समुद्र के बीच में होगी। कृष्ण ने विश्वकर्मा की सहायता से समुद्र के बीच में द्वारका नगरी का निर्माण करवाया। ये नगरी अत्यंत सुंदर और सुरक्षित थी। चारों ओर समुद्र होने के कारण शत्रु आसानी से आक्रमण नहीं कर सकते थे। नगरी में सुनहरे द्वार थे, विशाल महल थे, सुंदर उद्यान थे। कृष्ण ने मथुरा के सभी यदुवंशियों को द्वारका में बसाया। उग्रसेन को द्वारका का राजा बनाया गया और कृष्ण स्वयं यदुवंश के रक्षक बने। यहीं से कृष्ण को द्वारकाधीश कहा जाने लगा। द्वारका में रहते हुए कृष्ण ने विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी से विवाह किया। रुक्मिणी कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती थी, लेकिन उनके भाई रुक्मी ने उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था। रुक्मिणी ने कृष्ण को संदेश भेजा कि वे उन्हें बचा ले। विवाह के दिन कृष्ण ने रुक्मिणी को अपने रथ में बिठाया और द्वारका ले गए। कृष्ण की 8 मुख्य पत्नियां थी: रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। जब नरकासुर नामक एक राक्षस ने 16,000 राजकुमारियों को कैद कर रखा था, तो कृष्ण ने उसका वध किया और उन सभी को मुक्त कराया। उन राजकुमारियों के सम्मान की रक्षा के लिए कृष्ण ने उन सब से विवाह किया। महाभारत की मुख्य कथा में कृष्ण की भूमिका पांडवों से उनकी मित्रता के साथ आरंभ होती है। कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन कुंती थी, जो पांडु की पत्नी थी। इस प्रकार कृष्ण पांडवों के मामा थे, लेकिन उनका संबंध मामा भांजे से कहीं अधिक गहरा था। जब पांडव द्रौपदी के स्वयंवर में गए तो वहां कृष्ण भी उपस्थित थे। उन्होंने देखा कि कैसे अर्जुन ने ब्राह्मण के वेश में मत्स्य यंत्र को भेदा और द्रौपदी से विवाह किया। कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि ये सब धर्म की योजना का हिस्सा है। महाभारत में वर्णित है कि द्रौपदी के स्वयंवर के बाद जब सभी को पता चला कि पांडव जीवित हैं, तो कृष्ण हस्तिनापुर गए। वहां उनकी पहली बार पांडवों से औपचारिक मुलाकात हुई। जब कृष्ण और अर्जुन एक दूसरे से मिले तो ऐसा लगा मानो 2 आत्माएं सदियों बाद मिल रही हों। कृष्ण ने युधिष्ठिर को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने भीम की शक्ति की प्रशंसा की, अर्जुन के साथ गहरी मित्रता स्थापित की। द्रौपदी से मिलकर कृष्ण ने कहा, सखी, मैं तुम्हारा सखा हूं। जब भी तुम्हें आवश्यकता हो मुझे स्मरण करना। जब पांडवों को खांडप्रस्थ दिया गया, जो एक बंजर भूमि थी, तो कृष्ण ने पांडवों की सहायता की। उन्होंने अपने वास्तुकार को भेजा और खांडप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित करवाया, एक अद्भुत नगरी। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया तो कृष्ण ने उनका पूर्ण सहयोग किया। राजसूय यज्ञ में वे स्वयं उपस्थित हुए। जब यह प्रश्न उठा कि अग्रपूजा किसकी होनी चाहिए, तो भीष्म ने कहा कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन शिशुपाल ने इसका विरोध किया। उसने कृष्ण को अनेक अपशब्द कहे। कृष्ण ने शांति से सब सुना, क्योंकि उन्होंने शिशुपाल की माता को वचन दिया था कि वे उसके 100 अपराध क्षमा करेंगे। लेकिन जब शिशुपाल ने 100वें अपराध के बाद भी अपमान जारी रखा, तो कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और शिशुपाल का वध कर दिया। जब द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर सब कुछ हार गए और द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया जा रहा था, तब कृष्ण द्वारका में थे। लेकिन जब द्रौपदी ने उन्हें पुकारा, हे गोविंद, तो कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से द्रौपदी की साड़ी को अनंत बना दिया। दुशासन खींचता रहा, लेकिन साड़ी समाप्त नहीं हुई। जब पांडव 13 वर्ष के वनवास पर गए, तो कृष्ण ने उनसे वन में मिलने का वचन दिया। महाभारत में वर्णित है कि कृष्ण कई बार पांडवों से वन में मिलने गए। पहली बार जब वे गए, तो द्रौपदी ने रोते हुए पूछा, सखा, मेरा अपमान क्यों होने दिया? कृष्ण ने करुणा से उत्तर दिया, सखी, जब तुम्हारे 5 पति सभा में थे, तब तुमने पहले उन्हीं से सहायता मांगी।
तुमने मुझे अंत में पुकारा, लेकिन चिंता मत करो, इस अपमान का प्रतिशोध अवश्य होगा। वनवास के दौरान कृष्ण ने पांडवों को अनेक प्रकार से सहायता की। जब युधिष्ठिर चिंतित थे कि वे ब्राह्मणों को कैसे भोजन कराएंगे, तो कृष्ण ने उन्हें अक्षय पात्र दिया, एक ऐसा पात्र जिससे द्रौपदी के भोजन करने तक अनंत भोजन निकलता रहता था। एक बार ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों के आश्रम में आए। ये कौरवों की चाल थी। जब दुर्वासा आए, द्रौपदी भोजन कर चुकी थी और अक्षय पात्र खाली था। द्रौपदी ने कृष्ण को स्मरण किया। कृष्ण तत्काल वहां प्रकट हुए। पात्र में एक शाक का टुकड़ा लगा था। कृष्ण ने वो खा लिया और कहा, अब मेरा पेट भर गया है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्ण के शरीर में है। जब उनका पेट भरा तो सभी का पेट भर गया। दुर्वासा और उनके शिष्य चुपचाप वहां से चले गए। इस प्रकार कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की। अज्ञातवास पूर्ण होने के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने स्पष्ट मना कर दिया। उसने कहा, मैं पांडवों को सुई की नोक जितनी भी भूमि नहीं दूंगा। यह सुनकर कृष्ण ने कहा कि वे शांति के लिए स्वयं हस्तिनापुर जाएंगे। कृष्ण का हस्तिनापुर जाना महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना है। वे शांति दूत के रूप में गए, यद्यपि वे जानते थे कि युद्ध अवश्यंभावी है। हस्तिनापुर में कृष्ण ने कौरवों की सभा में कहा, दुर्योधन, तुमने पांडवों के साथ अन्याय किया है। यदि तुम संपूर्ण राज्य नहीं दे सकते तो 5 गाव ही दे दो। लेकिन दुर्योधन ने दम से कहा, मैं युद्ध के बिना कुछ नहीं दूंगा। उसने कृष्ण को बंदी बनाने का भी प्रयास किया। तब कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। उनके शरीर से अनंत ब्रह्मांड प्रकट हुए। धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और उन्होंने ये दृश्य देखा। कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, तुम्हारा विनाश निश्चित है। फिर वे हस्तिनापुर से वापस लौट गए। कृष्ण ने दोनों पक्षों को बताया कि वे दोनों की सहायता करेंगे। एक पक्ष को उनकी नारायणी सेना मिलेगी और दूसरे को वे स्वयं लेकिन अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। दुर्योधन ने सेना मांग ली। अर्जुन को कृष्ण मिले। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, अर्जुन ने कृष्ण से कहा, सारथी, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। जब अर्जुन ने देखा कि सामने भीष्म, द्रोण, अपने भाई, मित्र खड़े हैं, तो उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं इन लोगों को कैसे मार सकता हूं? मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। यहीं से भगवत गीता का आरंभ होता है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम योद्धा हो। तुम्हारा धर्म युद्ध करना है। आत्मा अजर अमर है। ये न मरती है न पैदा होती है। जो शरीर नष्ट होते दिख रहे हैं वे केवल वस्त्र है। कृष्ण ने कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। जब अर्जुन संशय में रहे तो कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। अर्जुन ने देखा कि भीष्म, द्रोण, कर्ण सभी कृष्ण के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। यह दर्शाता था कि उनकी मृत्यु पहले से ही निश्चित है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो कुछ होना है वो पहले से निश्चित है। तुम केवल निमित्त मात्र हो। गीता के अंत में कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। अर्जुन का मोह दूर हो गया। उन्होंने कहा, अब मेरा संशय समाप्त हो गया है। मैं युद्ध करूंगा। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। इन दिनों में कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। युद्ध के पहले दिनों में भीष्म ने भयंकर संहार किया। 10 दिनों तक भीष्म ने पांडव सेना का विनाश किया। तब कृष्ण ने बताया कि शिखंडी को आगे रखा जाए। जब ये योजना लागू की गई तो भीष्म बाणों की शैया पर गिर पड़े। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य सेनापति बने। द्रोण भी अजेय थे। कृष्ण ने योजना बनाई कि यदि द्रोण को यह समाचार मिल जाए कि उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है तो वे अस्त्र त्याग देंगे।
भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मार डाला। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, नरो व कुंजरो वा। लेकिन अंतिम शब्द शंख ध्वनि में दब गए। द्रोण ने अस्त्र त्याग दिए और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। उसने अर्जुन से युद्ध के नियमों की बात की। तब कृष्ण ने कहा, जब अभिमन्यु को 6 महारथियों ने मारा तब नियम कहा थे। अर्जुन ने बाण चलाया और कर्ण का वध हो गया। अंततः भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ। कृष्ण के संकेत पर भीम ने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया। दुर्योधन गिर पड़ा। पांडव विजयी हो गए थे। 18 दिनों के युद्ध में लाखों योद्धाओं की मृत्यु हो गई थी। उस रात्रि को अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर आक्रमण किया और द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। भीम ने उसका पीछा किया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। कृष्ण और अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र से उसे रोका। तब कृष्ण ने उस अस्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। उत्तरा ने कृष्ण की शरण ली। कृष्ण ने गर्भस्थ शिशु की रक्षा की और कहा, यह बालक परीक्षित कहलाएगा। अश्वत्थामा को दंड के रूप में शाप दिया गया कि वो 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। युद्ध के बाद युधिष्ठिर अत्यंत दुखी थे। कृष्ण ने उन्हें समझाया, राजन, ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। तुमने अपना कर्तव्य किया है, अब तुम राज्य करो। भीष्म अभी भी बाणों की शैया पर लेटे थे। कृष्ण पांडवों को भीष्म के पास ले गए। भीष्म ने युधिष्ठिर को राजधर्म सिखाया। जब उत्तरायण आया, भीष्म ने अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया। युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। कृष्ण ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। युधिष्ठिर का राज्य सुदृढ़ हो गया। लेकिन कृष्ण जानते थे कि अब उनका समय पूर्ण हो रहा है। उन्होंने द्वारका लौटने का निर्णय लिया। जाते समय उन्होंने पांडवों को आशीर्वाद दिया। द्वारका लौटने के बाद कृष्ण ने देखा कि यदुवंश में कलह बढ़ने लगी है। गांधारी ने क्रोध में कृष्ण को शाप दे दिया कि जैसे उनका वंश नष्ट हुआ वैसे ही यदुवंश भी नष्ट होगा। कृष्ण ने शांति से उस शाप को स्वीकार कर लिया। प्रभास तीर्थ में यदुवंशी आपस में झगड़ पड़े। मदिरा के प्रभाव में उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। बलराम और कृष्ण के अतिरिक्त सभी मारे गए। बलराम ने योग बल से शरीर त्याग दिया। अब केवल कृष्ण ही शेष थे। कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। एक शिकारी ने अंधकार में कृष्ण के पैर को हिरण समझ लिया और बाण चला दिया। वो बाण कृष्ण के पैर में लगा। जब शिकारी को पता चला तो वो भयभीत हो गया, लेकिन कृष्ण ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया। ये सब पूर्व निर्धारित था। कृष्ण ने अपने शरीर को त्यागने का निर्णय लिया। उनका दिव्य रूप प्रकट होने लगा। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। कृष्ण की आत्मा विष्णु लोक में वापस चली गई। जैसे ही कृष्ण ने शरीर त्यागा, द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। जब पांडवों को यह समाचार मिला कि कृष्ण ने शरीर त्याग दिया है, तो वे अत्यंत दुखी हो गए। अर्जुन तुरंत द्वारका की ओर दौड़े, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो द्वारका समुद्र में डूब चुकी थी। अर्जुन को एक अजीब अनुभव हुआ। उनका गांडीव धनुष, जो सदा शक्तिशाली था, अब कमजोर लग रहा था। उन्हें समझ आ गया कि उनकी सारी शक्ति कृष्ण के कारण थी। पांडवों ने निर्णय लिया कि अब उनका भी जीवन निरर्थक है। युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजा बनाया और सभी पांडव महाप्रस्थान पर निकल पड़े हिमालय की ओर। द्रौपदी और चारों भाई मार्ग में ही गिर गए। केवल युधिष्ठिर अंत तक पहुंचे। इस प्रकार महाभारत की कथा समाप्त होती है। लेकिन कृष्ण की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने हमें सिखाया कि धर्म सर्वोपरि है, कर्म करना हमारा कर्तव्य है और भगवान सदा अपने भक्तों के साथ है। कृष्ण का जीवन केवल एक कथा नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक मार्गदर्शन है। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक साथ मानव और दिव्य दोनों हुआ जा सकता है। वे बालकों के साथ खेलते थे, गोपियों के साथ नृत्य करते थे, मित्रों के साथ हंसते थे
और युद्ध में शत्रुओं का विनाश करते थे, लेकिन सभी परिस्थितियों में धर्म उनके केंद्र में था। महाभारत में कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि सच्चा नेतृत्व दिखावे में नहीं, बल्कि सेवा में है। वे द्वारका के राजा थे, लेकिन अर्जुन के सारथी बने। उन्होंने दिखाया कि मित्रता और कर्तव्य सर्वोपरि है। कृष्ण ने भगवद गीता में जो ज्ञान दिया, वो केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वो संपूर्ण मानवता के लिए था। कर्मण्यवाधी कारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये सूत्र आज भी उतना ही प्रासंगिक है। महाभारत हमें बताता है कि कृष्ण ने हर स्थिति में धर्म का पक्ष लिया। चाहे वो गोकुल की रक्षा हो, द्रौपदी का सम्मान हो, या पांडवों को न्याय दिलाना हो, कृष्ण सदा धर्म के साथ खड़े रहे। कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि जीवन में हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। महाभारत में कृष्ण ने यह भी सिखाया कि प्रेम और भक्ति में कोई दूरी नहीं होती। गोपियां वृंदावन में थी और कृष्ण द्वारका में, लेकिन उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। सच्चा प्रेम शारीरिक उपस्थिति से परे होता है। कृष्ण ने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि हमें सदा विनम्र रहना चाहिए। यद्यपि वे स्वयं भगवान थे, फिर भी उन्होंने गुरु के पास शिक्षा ली, मित्रों के साथ समानता से रहे और सेवक बनकर कार्य किया। महाभारत में कृष्ण की भूमिका ये दर्शाती है कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि विनम्रता में है। वे समुद्र को सुखा सकते थे, पर्वत उठा सकते थे, लेकिन फिर भी अर्जुन के सारथी बने। आज भी जब हम कृष्ण को याद करते हैं तो हमें उनकी मुस्कान याद आती है, उनकी बांसुरी की मधुर धुन याद आती है, और सबसे बढ़कर भगवद गीता के वे अमर शब्द याद आते हैं। आइए अपनी आंखें बंद करें और कृष्ण का ध्यान करें, उनकी शांत मुस्कान, उनके दिव्य रूप और उनकी अनंत करुणा को अपने हृदय में बसाएं। गहरी सांस लें और शांति में सो जाएं, ये जानते हुए कि कृष्ण हमेशा हमारे साथ है, हर युग में, हर क्षण में। कृष्ण महाभारत के नायक नहीं थे, वे महाभारत की आत्मा थे। उनके बिना महाभारत अधूरी है। उन्होंने पांडवों को केवल युद्ध में विजय नहीं दिलाई, बल्कि जीवन में धर्म का मार्ग दिखाया। वे सखा थे, सारथी थे, मार्गदर्शक थे, और सबसे बढ़कर वे भगवान थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।